एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में मोती नाम का एक छोटा सा खरगोश और राजा नाम का एक बड़ा शक्तिशाली शेर भी रहता था। मोती बहुत ही चतुर और चालाक था, जबकि राजा अपने बल और ताकत पर घमंड करता था। जंगल के सभी जानवर राजा से डरते थे, क्योंकि राजा शेर था और उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप जाता था। वहीं दूसरी ओर मोती अपने दयालु स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण जंगल के अन्य जानवरों के बीच बहुत प्रिय था। एक दिन की बात है, राजा शेर जंगल में शिकार पर निकला। वह बहुत भूखा था और तेजी से शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिल पाया। भूख के कारण राजा बहुत चिड़चिड़ा हो गया और बिना सोचे समझे इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पैर एक शिकारी के जाल में फंस गया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह छूटने की कोशिश करता उतना ही जाल कसता जाता। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे भागने से वह फंस गया था। उसकी गर्जना सुनकर जंगल के सभी जानवर डर गए और इधर उधर छिपने लगे। लेकिन मोती ने शेर की गर्जना सुनी और उसे मदद की जरूरत समझी। मोती साहसी था। वह डरता नहीं था, बल्कि तुरंत उस दिशा में भागा जहां से आवाज आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजा शेर जाल में फंसा हुआ है और लगातार छटपटा रहा है। राजा की आंखों में दर्द और बेचैनी साफ दिख रही थी। मोती ने कहा, राजा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। राजा ने उसे देखा और अपने घमंड में बोला, तू एक छोटा सा खरगोश मेरी मदद करेगा? तुझसे क्या होगा? मोती ने शांति से उत्तर दिया, राजा, शक्ति से नहीं, बुद्धि से ही हर समस्या का समाधान होता है। मोती ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। धीरे धीरे उसने जाल को इतना कमजोर कर दिया कि राजा उसमें से आसानी से बाहर निकल सका। राजा शेर को अपनी जान बच जाने की खुशी हुई। राजा ने गहरी सांस लेते हुए मोती से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटे दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। आज मैं समझ गया कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी बुद्धिमत्ता और धैर्य से भी जीत हासिल की जा सकती है। मोती ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में धन्यवाद नहीं किया जाता राजा। आप जंगल के राजा हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन के बाद से राजा और मोती बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राजा ने अपने घमंड को त्याग दिया और अब वह सभी जानवरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आता था। वह अब जानवरों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उनकी रक्षा करता। जंगल के सारे जानवर इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि राजा शेर अब केवल ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, दया और दोस्ती का भी प्रतीक बन गया था। मोती और राजा की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हों, समझदारी और दिल की अच्छाई से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उसके आकार या शक्ति से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटा और कमजोर दिखने वाला प्राणी भी कभी कभी बड़ा काम कर सकता है। ताकत से अधिक महत्वपूर्ण होती है दया, समझदारी और दोस्ती। और इस प्रकार मोती और राजा की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई और उनकी यह अद्भुत कहानी सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बनकर सदियों तक सुनाई जाती रही।